ब्लाउज की फिटिंग अगर सही चाहिए तो कटिंग भी हमारी सही होनी चाहिए, तभी हम उसको सिलाई से सही तरीके से ब्लाउज को बना सकते हैं। आमतौर पे जब भी हम वीडियो को देखते हैं तो उसको कंटिन्यू देखते नहीं हैं, बीच बीच में हम रोक के या फिर आगे बढ़ा के देखते हैं, जिसकी वजह से ब्लाउज की कटिंग हमारी सही तरीके से नहीं होती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें, तभी आप लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीख पाएंगे। मैं अभी आप लोगों को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज 36 साइज में हमें किस प्रकार से कटिंग करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 10.5 इंच है, सीना इसका 36 इंच है, कमर 28 इंच, सामने गला 6 इंच है और पीछे गला 9 इंच। ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है दोस्तों, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से इसमें कोई भी हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, जैसा ये है एज इट इज हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद सामने पार्ट की। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में इसकी लंबाई लेंगे। जब भी हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं दोस्तों तो उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। 14 इंच लंबाई है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूं, यानी 15 इंच में 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। ऊपर के साइड में दोस्तों हमारा 3/4 और नीचे के साइड में ओनली 1/4 इंच ही हमारा इसमें दबाव रहता है। शोल्डर इसका है 10.5 इंच, तो इसको हाफ करेंगे 5.25 इंच, यहां पर भी 5.25 इंच, और इसे हम सीधा यहां पर से खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब आते हैं गले के फैलाव में। गले का फैलाव लूंगा मैं 2.5 इंच, क्योंकि 36 इंच हमारा सीना है, और इसको यहां पर भी 2.5 इंच। अब इसे हम लंबा यहां पर खींच लेंगे ये इस प्रकार से। गला 9 इंच डीप है बैक गला, तो 9.5 में मार्क करके मैं इसको यहां पर से गोल ले लूंगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग दोस्तों गले का शेप ले सकते हैं, बशर्ते हमें ध्यान रखना है कि कटिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग से होनी चाहिए, तभी आप लोग फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग कर पाएंगे। अब इसका आर्म होल लूंगा, तो आर्म होल लूंगा मैं 6 इंच। अब कुछ लोगों का कहना यह होगा कि मैंने 6 इंच किस हिसाब से लिया है। दोस्तों जब मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया हूं तो उसमें 6 इंच में इसका आर्म होल कटिंग हुआ था, इसकी वजह से मैं 6 इंच में ही इसके आर्म होल को ले रहा हूं। सीना इसका 36 इंच है, 1/4 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन ऐड करूंगा। अब ये 1.5 इंच दोस्तों मार्जिन जो है, ये ब्लाउज अगर फ्यूचर में टाइट होता है तो उसके लिए हमारे पास में कपड़ा होना चाहिए ढीला करने के लिए, तो ये 1.5 इंच हमारा ढीला करने के लिए है। कमर हमारा है 28 इंच, 1/4 होगा 7 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच दोस्तों जो हमने ऊपर मार्जिन लिया है ढीला करने के लिए, फ्यूचर में होता है टाइट तो वैसे ही मैंने नीचे कमर में भी 1.5 इंच की मार्जिन लिया हूं। मार्जिन जो है हमेशा इक्वल लेना है, और ध्यान रखेंगे मार्जिन हमें ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों। ज्यादा मार्जिन लेने से यहाँ पर कपड़ा हमारा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फिटिंग में भी हमारी तकलीफ हो सकती है। अब इसके आर्म होल का शेप दोस्तों कुछ नहीं करना है, फ्रेंच कवर लेना है, इसको यहां पर लास्ट में यहां पर, और इसे इस सीधी लकीर में हमें लाके इसको ऐसा मिला लेना है ये इस प्रकार से। देखिए इसका अब शेप को आप लोग देख सकते हैं, कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। तो ये बैक पार्ट हमारा बहुत ही आसान तरीके से ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट कर रहा हूं। अब कट जहां जहां पर मैंने इसको ड्रा किया है वहीं पर मैं इसको कट कर रहा हूं। आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से ही बैक पार्ट की कटिंग करना है, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बशर्ते ध्यान रखना है जहां जहां पर हमने ड्रा किया है वहीं वहीं पर हमें कट करना है। और ध्यान रखेंगे इस बात का कि कटिंग हमारी बिल्कुल इक्वल एक बराबर होनी चाहिए, कहीं पर से भी तिरछा आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी को हम रख के कपड़े में कटिंग करेंगे। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट कट गया है, इसमें हमें अब कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। कपड़े में इसको रख के एज इट इज हमको ड्रा करके कटिंग कर लेना है। गले को हम कपड़े में डायरेक्ट कटिंग करेंगे। अगर हम गले को इसमें कट कर लेंगे दोस्तों तो कटिंग करते समय गले में हमारा हो सकता है गला फैल जाए, इसकी वजह से हम इसको सेम जैसा है वैसे ही हम इसको रख के कपड़े में कटिंग करेंगे और गले को भी कपड़े में कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। इसके लिए भी मैंने अलग से देखिए पेपर ले लिया है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें 1/2 इंच का हुक आई की मार्जिन लूंगा। देखिए ये 1/2 इंच का, आप जितना हुक आई में स्टिचिंग करते हैं उतनी ही आप मार्जिन को लीजिए। ये इस प्रकार से ये मैंने 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका लूंगा शोल्डर। शोल्डर हमारा है, देखिए मैं यहां से सीधा खींच लेता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो।
यहीं पर मैं शोल्डर लूंगा। शोल्डर हमारा है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ 5.25 इंच। हुक आई की जो मार्जिन है इसको छोड़ के ड्रा करना है आपको, ये 5.25 इंच में। अब यहाँ पर भी हम इसको स्केल से ऐसा खींच लेंगे। इसका आर्म होल 6 इंच, तो 6 इंच में बिल्कुल यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिए और यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए मैं बहुत फिनिशिंग से आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ, इसी फिनिशिंग से आपको कटिंग करना है। अब गले का फैलाव, बैक में भी हमने 2.5 इंच लिया था, तो सामने भी 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के गला हमारा सामने 6 इंच है, तो 6.5 में ड्रा करके मैं इस स्केल से इसको यहाँ पर बॉक्स बना लूँगा। देखिए ये फिनिशिंग से दोस्तों कटिंग करिए। देखिए इससे क्या होगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ड्रा होगा। गला मैं गोल ले लिया हूँ, देखिए ये इस प्रकार से। इतना होने के बाद दोस्तों मैं इसमें अभी सीने का निशान नहीं लगाऊंगा, पहले मैं लूंगा इसका बस्ट पॉइंट। ऊपर से हमारा बस्ट पॉइंट वो होता है दोस्तों जहां पर ब्लाउज का सबसे उभरा वाला हिस्सा रहता है। अब 36 साइज हमारा सीना है, तो इसका बस्ट पॉइंट कैसे लेंगे, 36 को हम 4 से भाग देंगे, तो वो होगा हमारा 9 इंच। उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, 10। उसके बाद दोस्तों ऊपर में 3/4 हम सिलाई मार्जिन लेते हैं, तो इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 11.25 इंच। यहाँ पर 11.25 इंच में आप ऐसा निशान लगा के यहाँ पर भी आप सीधी लकीर ऐसा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। ये देखिए मैंने ऊपर से इसको लिया है 11.25 इंच, क्योंकि 36 साइज को हमने 4 से भाग दिया है 36 को, तो वह 9 इंच, 1 इंच प्लस किए 10, उसका सिलाई मार्जिन 3/4। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक और निशान लगा लेंगे। आप लोगों को ध्यान से समझना है दोस्तों, तभी आप लोग प्रॉपर सही तरीके से इसकी कटिंग को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। देखिए आप लोगों को बिल्कुल फिनिशिंग से, देखिए मैं किस फिनिशिंग से कटिंग कर रहा हूं, इसी फिनिशिंग से आप लोगों को कटिंग करना है। कोई भी परेशानी नहीं हुई दोस्तों, ब्लाउज की फिटिंग 100% बिल्कुल आएगी ही। अब देखिए इसका हमें बस्ट पॉइंट, दोनों बस्ट की दूरी लेना है, तो उसका तरीका दोस्तों, जो भी हमारा सीना है उसका 10वां भाग कैसे होगा दोस्तों, उसको 10 से भाग दे देंगे। तो 36 को हम 10 से भाग देंगे, तो ये करीब हमारा होगा 4.25 इंच। 4.25 में यहाँ निशान लगा लीजिए, हुक की मार्जिन को छोड़ के, और यहाँ पर भी 4.25 में निशान लगा लीजिए। अब ये सीधा हम यहाँ पर खींच लेंगे, ये देखिए, तो ये हमारा मेन बस्ट का डाट का निशान लग गया है, यानी कि यहीं पर हमारा मेन बस्ट है। अब इसका डाट कितने इंच का लेना है, तो दोस्तों इसका आप 1.5 इंच का लीजिए, और इसी को सेंटर मान के 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, तो दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, 1.5 इंच। अब इसी को हम यहां पर से देखिए, ये ऐसा और ये ऐसा, ये हमारा फर्स्ट डॉट का निशान लग गया है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से आपको कटिंग करना है, क्योंकि जो भी हमारा इसका सीना था उसका 10वां हिस्सा 10 से हमने भाग देके इसका हमने दोनों डॉट बस्ट की दूरी ले लिया है। ये हमारा फर्स्ट डॉट आ गया है। अब 4 टक्स बेल्ट बना रहे दोस्तों, तो इसमें बाकी डॉट 3 डॉट हमें किस प्रकार से लगाना है, तो देखिए दोस्तों उसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जो भी ये डॉट की दूरी है इसका दोस्तों, दोनों बस्ट की दूरी, उसका हाफ ही चारों डॉट की दूरी रहेगी। तो आप इसको यहां पर से रख लीजिए और इसका हाफ कर लीजिए, ये इस प्रकार से, और इस लकीर के 1/2 इंच ऊपर ये यहां पर। तो दोस्तों ये वाला हमारा सेकंड डॉट आ गया है। अब दोस्तों ये डॉट है, ये डॉट दोस्तों हमारा 1/2 इंच का आएगा, ध्यान रखिए, ये डॉट हमारा 1/2 इंच का रहेगा। ये मेन डॉट है दोस्तों, यही बस 1.5 इंच का रहेगा, बाकी जो तीनों डॉट हैं वो हमारा 1/2 इंच का रहेगा। इसको हमने 4.25 का हाफ ले लिया है। वैसे इधर भी दोस्तों आप 4.25 का हाफ ले लीजिए, और इस लकीर के 1/2 इंच ऊपर ये यहां पर, ये देखिए। अब इसे भी हम इधर से यहां पर ऐसा 1/2 इंच में निशान लगा लेंगे। देखिए ये इस प्रकार से। मैं अभी इसमें कमर का और सीने का निशान नहीं लगाया हूं, पहले मैं इसका डाट का निशान लगा रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका कमर और सीने का नाप कैसे लेना है।
ये हमारा तीसरा डाट हो गया। चौथा डाट दोस्तों, टेप को ऐसा सीधा रख लीजिए 3.25 में, इसको भी आप हाफ कर लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और इसको भी ½ इंच अंदर की तरफ, ये ऐसा, ये हमारा चौथा डाट। अब इसको भी आप यहाँ पर से ये इस प्रकार से ½ इंच का ले लीजिए। देखिए बहुत ही आसान फार्मूले से मैं आप लोगों को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ। देखिए ये चारों डाट का निशान हमारा लग गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका हमारा डाट का निशान आया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 28 इंच। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप हुक आई की मार्जिन को छोड़ के यहाँ पर टेप रख लीजिए। ये कितना है 3 इंच। ये डॉट को छोड़ के 3 इंच में आप टेप यहाँ पर रखिए। कमर हमारा 28 इंच है तो 1/4 कितना होगा हमारा, ये 7 इंच यहाँ पर, और 1.5 इंच मार्जिन। तो आप यहाँ पर से 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पर ले लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको छोड़ के मेजरमेंट किया है। आप चाहे तो यहाँ पर होगा कि मार्जिन को छोड़ के कमर का निशान लगा लीजिए। 1/4 कितना है हमारा, 7 इंच, ये 7 इंच। 1.5 इंच इसका, किसका, इस डॉट का, ये हो गया 1.5 इंच, और 1.5 इंच हमारी मार्जिन। तो ये हमारा प्रॉपर कमर का निशान लग गया है। अब हमें सीना का निशान कैसे लगाना है। तो दोस्तों सीना हमारा था 36 इंच, 1/4 होगा 9 इंच, 1.5 इंच हमारा मार्जिन, और ½ इंच इस डॉट का, ये यहां पर, ये ऐसा। देखिए अब इसे आपको मिला लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। मैंने बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताया दोस्तों। आप इस प्रकार से अगर ड्रा करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहां से आप इसको इस प्रकार से मिला लीजिए, ये ऐसा। देखिए ये हमारा, देखिए 9 इंच, 36 इंच का 1/4, 1.5 इंच हमारा मार्जिन, और ½ इंच इस डॉट का मार्जिन। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमारा 7 इंच हमारा हो गया कमर का, 1.5 इंच इस डॉट का, और 1.5 इंच हमारी मार्जिन। तो ये हमारा यहां पर भी निशान लग गया है। अब इसके बाद आते हैं हम आर्म होल में। तो आर्म होल का दोस्तों आप यहां पर से ½ इंच में, 1 इंच में निशान लगा लीजिए। नाप लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3.25 इंच। यहां पर भी 3.25 इंच में निशान लगा के इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट इसका आर्म होल का शेप आ गया है। इस साइड ½ इंच अब ऊपर कर लीजिए। क्यों, इस डार्ट का ½ इंच यहां पर हमें एडजस्ट करना है। अब देखिए इसको आपको इस प्रकार से, देखिए मिला लेना है, ये ऐसे। ये देखिए शेप आपका थोड़ा सा यहां पर से उठा हुआ होना चाहिए, तभी सही तरीके से इसका ये वाला डार्ट का हमारा एडजस्टिंग होगा। अब यहां पर बेल्ट का निशान 1/4 इंच, 3/4, और इसे हम यहां पर से इस प्रकार से ले लेंगे, ये ऐसा। ये हमारा देखिए बेल्ट का भी शेप का यहां पर निशान आ गया है। बेल्ट अभी नहीं कटिंग किया दोस्तों, इसको कटिंग करने के बाद मैं बेल्ट की कटिंग करूंगा। अब इसको मैं पहले यहां पर से कट कर लेता हूं। बहुत ही फिनिशिंग से हमको कटिंग करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए जहां जहां पर हमने ड्रा किया है वहीं वहीं पर ही हमको कैंची को से कट करना है, तभी ये परफेक्ट हमारी इसकी कटिंग होगी। बिल्कुल फिनिशिंग से दोस्तों, कहीं पर भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी को रख के हम कपड़े में कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा 4 टक्स ऊपर वाला भाग हमारा कटिंग हो गया। अब इसके आर्म होल के शेप को भी देख सकते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको मैं आप लोगों को रख के इसके ऊपर दिखाता हूं। ये देखिए इसके शेप को आप लोग देख सकते हैं, कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है आर्म होल का। ये वाला भाग जो ऊपर वाला दोस्तों, जब यहाँ पर से डॉट पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा नीचे में आके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो बेल्ट की कटिंग कैसे करना है, आप देखिए दोस्तों, इसको एज इट इज पहले ऐसे रख लीजिए। उसके बाद आप इसमें देखिए ये कितना आ रहा है, छोटा है हमारा बैक पार्ट से, ये हमारा है छोटा 1.5 इंच।
तो क्या करना है दोस्तों, इसमें 1/2 इंच हमको मार्जिन, देखिए पहले मैं इसको यहाँ पर से बेल्ट मैं इसी में कट करूँगा, तो इसकी वजह से मैं इसको अलग से पहले ले लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए ये मैंने यहाँ पर से, देखिए ये ऐसे, इसको ऐसा ले लेते हैं और ये वाले पार्ट को देखिए ऐसा। मैं आप लोगों को अभी आप लोगों को पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया बराबर, इसको रख लीजिए, इस साइड 1/2 इंच शोल्डर से बराबर हो। ये हमारा कितना है, 1.5 इंच छोटा है हमारा सामने पार्ट। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करना है हमको, 1/2 इंच तो इसमें सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच का डार्ट, तो ये हमारा इसको 1 इंच यहाँ पर से ऊपर रख लेना है। तो ये कितना रहा है हमारा 2.5 इंच। जो भी यहाँ पर है देखिए दोस्तों कितना 1.5 इंच है, तो इसको हमें 2.5 इंच में लेना है, ध्यान रखिए 2.5 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है। तो आप यहाँ से देखिए, ये देखिए 2.5 इंच में मैं निशान लगा लिया और इधर भी 2.5 इंच में, ये इस प्रकार से। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। देखिए मैंने कैसे लिया दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ से नापा, ये वाला पार्ट हमारा 1.5 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस किया हूँ। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच जब ये डॉट पड़ेगा दोस्तों तब छोटा हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच। अब कुछ नहीं दोस्तों, ये वाले पार्ट को आप उठा लीजिए, ये वाले पार्ट को, और यहाँ पर इसको ऐसे रख लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप लाते हुए इसमें यहाँ मिला लीजिए, ये ऐसे। तो ये देखिए बेल्ट का हमारा शेप आ गया है। देखिए ये बेल्ट का शेप हमारा आ गया है। और ये 1.5 इंच को छोड़ के दोस्तों यहाँ पर निशान लगा लीजिए, क्योंकि 1.5 इंच दोस्तों ये डार्ट का है, क्योंकि डार्ट लगने के बाद ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो 1.5 इंच को छोड़ के आप निशान लगा लीजिए, ये वाला। अब इसको सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। तो ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। देखिए मैंने पहले यहाँ छोटा था हमारा बैक पार्ट से 1.5 इंच, तो 1.5 इंच में 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच में सीधा निशान लगा लिया हूँ। उसके बाद मैंने इसको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रख के इसका बेल्ट का शेप को ले लिया हूँ। अब इसको बेल्ट को भी हम कट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार हमारा आके सेट होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ बेल्ट वाले हिस्से में दोस्तों कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल राउंड टाइप का शेप आना चाहिए, ये ऐसा। ये हमारा इसमें अटैच होगा। अब ये 1.5 इंच छोटा है दोस्तों, देखिए ये वाला पार्ट, ये डार्ट पड़ेगा तो ये इसके बराबर हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये इसको हम यहाँ पर ये इस प्रकार से रख लेते हैं, देखिए ऐसा। और ये हमारा 1 इंच यहाँ पर से बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन और ये डार्ट हमारा पड़ेगा 1/2 इंच का, तो ये ऑलरेडी सामने का पार्ट छोटा हो जाएगा, तो ये आके एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए बैक पार्ट से ये हमारा 1 इंच छोटा है बेल्ट, क्योंकि बैक पार्ट में डार्ट अभी हमारा लगाएंगे, तो ये 1 इंच का डार्ट इसमें हमने जोड़ा है, तो ये डार्ट लगने के बाद इस बेल्ट के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को 36 साइज में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। यह वीडियो देखकर आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।